चलो देखो, ये जो चैप्टर है आर डी शर्मा का सेकंड लेसन, एक्सपोनेंट के नाम से ये जाना जाता है चैप्टर। एक्सपोनेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है चैप्टर में, पावर के बारे में पढ़ना है, या इसी को इंडिसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं कहीं कहीं भी। ये होता क्या है, ये पावर से संबंधित कुछ मैथमेटिक्स होता है। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास है और उस नंबर के ऊपर अगर कोई नंबर अगर आप लिख देते हो तो ऐसी स्थिति में इसको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें ये गिवन नंबर जो होता है ये दो नाम से जाना जाता है। आप इसको बेस बोल सकते नहीं, बेस होता ही है, और इसको हम लोग पावर बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इसी चीज़ को अगर सॉल्यूशन करना है 6 का पावर 2 है तो ऐसी स्थिति में 6 × 6 के रूप में आप सॉल्यूशन कर दीजिए, यह ऐसे हो जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे अगर 7 लेते हैं उसके पावर अगर हम 3 दे देते हैं तो 7 × 7 × 7 जो भी मल्टीप्लाई करके आता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये चलता है पावर का। इसका कुछ रूल्स भी होते हैं, उस रूल्स में होता है, जैसे कुछ रूल्स है जो हम दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसका बेस अगर बराबर हो और सारा का सारा मल्टीप्लाई में हो तो इसी स्थिति में सभी नंबर के पावर को आप जोड़ करके उसका सोल्यूशन निकालिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर 2 है, एक दूसरा बेस है, बेस वही है लेकिन उसका पावर अलग है, ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो आप इसको इस तरह से सोल्यूशन करेंगे कि उनके सारे पावर को ऐड कर दीजिए। आप हो गया क्या, 4 3 7 2 9 यानी 8⁹9, ये इस मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हुआ। इसका अर्थ होगा कि अगर बेस बराबर हो और सारा का सारा मल्टीप्लाई में हो तो उन सारे का पावर को आप ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा, अगर बेस बराबर हो और डिवाइड में हो तो ऐसी स्थिति में उसका जो पावर होता है वो लेस हो जाता है, आगे वाले से पीछे वाला को माइनस करना, उल्टा नहीं होगा। उल्टा होगा तो वो माइनस में चला जाएगा, लेकिन ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा जो रूल्स होता है कि अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल सॉल्व करता है जैसे, और उसके बाद वो पॉजिटिव में आ जाता है। अगर और भी कोई नंबर्स है, कोई नंबर है पावर ग्रुप में और उसका पावर भी दिया हुआ है तो पावर का पावर होता है तो सारे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दो और रूल्स होता है, कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 लिखा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी, अगर थाउजेंड्स हो, लाख हो, करोड़ हो, कोई भी नंबर अगर पावर 0 देता है तो वैल्यू 1 होता है। छठा नंबर में रेसिप्रोकल का माइनस का हो चुका है, पावर का 1 हो चुका है। इतना सारा पहले पावर को उतार लीजिए। देखिए सिंप्लीफाई का दोस्त और क्वेश्चन है, 16 का पावर 1/5 का पावर 5/2, और फोर्थ क्वेश्चन है क्यूब रूट 3 है, 3/4 का पावर -2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टूटने लायक होगा तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे ये 16 है तो टूटता है, 2 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 2 to the power 4 हो जाएगा ये, और ये -1/5 लिखा हुआ वो लिख देंगे, और इसका पावर लिखा हुआ 5/2 तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब इसको अगर कोई किसी तरह से नंबर हटने वाला है तो हटा दीजिए, जैसे ये 2 से 2 क्या बच गया मेरा, 2 का पावर 2 × -1 यानी -2, माइनस पावर होता है तो हमारा रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाता है 2 का पावर 2 यानी 1/4। ये मेरा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, (343) का पावर -2। आप इसको हटाइए, सब ये फैक्टराइज होने का टर्म है, कि आप इसको पहले फैक्टराइज कर दीजिए तो आप लिखेंगे ये 7 का पावर 3 के रूप में आएगा, इसका पावर -2 है तो आप इस तरह से लिख दीजिए। आप इसका क्या हो गया, 7 का पावर -6 और ये 3 का पावर 1/3, आप इसको हटा दीजिए 2, यानी आप लिख सकते हैं 7 का पावर -2, यानी रेसिप्रोकल फॉर्मूला में है तो इसको आप अपोजिट कर दीजिए, 7 का पावर 2 मतलब 1/49।
लिख दीजिए, ये इसका छोटा रूप हो गया इसलिए सिंप्लीफाई होता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है छोटा रूप कर देना। क्या लिखा हो तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में। फर्स्ट में है रूट अंडर एक्स टू द पावर -3 का पावर 5 है। सेकेंड क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स का पावर 3 बाई का पावर -2 है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए फर्स्ट है सॉल्यूशन, रूट अंडर एक्स का पावर -3 का पावर 5 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इस रूट को हटाएंगे तो एक्स का पावर -3, रूट का वैल्यू 1/2 होता है और ये ऑलरेडी पहले से क्या है 5 है। तो इसी स्थिति में लिख दीजिए एक्स का पावर -3/2 और ये मेरा 5। सॉल्यूशन हो गया एक्स का पावर -15/2। ये छोटा रूप हो गया इसलिए ये इसका आंसर हुआ। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है किसी भी मैथ का सबसे छोटा फॉर्म कर देना। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से एक्स का पावर 3, चूँकि ये रूट हटेगा तो इसके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, चूँकि बाई मल्टीप्लाई में तो बाई करने के बाद यहाँ -2 और इसका रूट का वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म कर देंगे। क्या हो गया एक्स का पावर 3/2 इंटू वाई का पावर -1, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 3/2 इंटू वाई का पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसका सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए हो गया। या आर.डी. शर्मा का प्रॉब्लम नंबर जो लिखा हुआ था प्रूफ दैट, जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो जैसे लिखा हुआ है ये उसको सॉल्व करने पर ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में परिवर्तन किए हैं। जो परिवर्तन करने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जैसे 3 × 5 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर रूट अंडर 3 का पावर -1 इंटू रूट 5 इंटू 6, 3 का पावर -1 यहाँ होना चाहिए और 5 का पावर -6, तब जा करके ये 3/5 आपका प्रूफ होता है। यानी यहाँ पर 2 क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ किताब में 3 का पावर कुछ नहीं है, यानी पॉजिटिव पावर, इसका भी पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसको परिवर्तित कर दिया है, तो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व कर करके होता है कि नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये मॉडिफाइड क्वेश्चन हुआ। अब इसको लिख दीजिए 3 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -3, ये सारा नंबर को डिवाइड कर देना है। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर -1/6, 3 का पावर 1/6 इंटू 5 का पावर 6/6। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सारा 3 वाले को एक जगह कर दीजिए। 3 का पावर 1/2 है, ये 3 का पावर है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 1/3 हो जाएगा पावर, और ये 3 है माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर मेरा, और इंटू 5 को देखते हैं। 5 का पावर दिया हुआ है -3 और 5 नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएगा 3/2 था, तो 3/2 के रूप में यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2, 5 है माइनस है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कट गया तो 1 हो गया निगेटिव के साथ में, तो ऊपर में जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1/1 कर देंगे। सॉल्यूशन कीजिए इसको। अब इसको 3 का पावर लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 हो गया +2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5, इसका आंसर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 का पावर 6/6 हो गया और 5 का पावर -4 + 2/2,
यानी हम लोग का हो गया, कट गया तो 1, यानी 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर -2/2, यानी ये कटने के बाद 1 आ गया निगेटिव के साथ में, यानी 3 का पावर 1 मतलब 3 और 3 इंटू 5 का पावर -1 हो गया, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो 3/5। देखिए ये सॉल्यूशन होगा। अगर क्वेश्चन हम मॉडिफाइड किए तो, नहीं तो ये नहीं बन रहा था। चलिए एक नया प्रॉब्लम है जो प्रूव करना है। 2 to the power n प्लस 2 to the power n माइनस 1 बाई 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n इक्वल टू मिलाना 3/2। चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन फॉर्म में। अगर हम मल्टीप्लाई फॉर्म में करेंगे तो -1 रखेंगे, तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर -1, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो n-1 हो जाएगा। 2 का पावर n ये प्लस में है तो इंटू करेंगे, बेस बराबर होने पर n+1 आ जाएगा। तो ऐसे इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, -2 का पावर n। इन दोनों में देखिए 2 का पावर n कॉमन हो रहा है तो हम निकाल देते हैं। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और ये निकल गया तो ये बचेगा 2 का पावर -1। फिर नीचे हम 2 का पावर n को अगर कॉमन लेते हैं तो ये निकल जाएगा, तो 2 का पावर 1 माइनस ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए दोनों बराबर था, इसको हम लोग हटा दिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस इसको 1/2 का फॉर्म हो गया, और नीचे 2 का पावर 1 मतलब 2 माइनस 1। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 प्लस 1/2/1 यानी 3/2। हम लोग को लाना था 3/2 हो गया।